पार्टी ने मांगी रैली की इजाजत तो मिली गालियां। हरियाणा सरकार ने कैथल के एसडीएम को किया सस्पेंड। नमस्कार, मैं हूं रचना सिंवाल। विपक्ष के लिए रैली करना भी मुश्किल बनता जा रहा है। रैली की परमिशन जब मांगी जाती है तो जवाब में ज्यादा से ज्यादा क्या ही आता है, या तो परमिशन दे दी जाती है या रिजेक्ट कर दी जाती है, और रिजेक्ट करने का कारण भी बताया जाता है। लेकिन अब परमिशन रिजेक्ट या एक्सेप्ट नहीं हो रही, बल्कि जवाब में गालियां दी जा रही हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी के ने जब हरियाणा के कैथल में चुनावी रैली की अनुमति मांगी तो संबंधित अधिकारियों ने उसके आवेदन को अस्वीकार कर दिया। इतना ही नहीं, जवाब में अभद्र भाषा का इस्तेमाल भी किया गया। कुरुक्षेत्र सीट से लोकसभा चुनाव लड़ रहे आम आदमी पार्टी की हरियाणा इकाई के प्रमुख सुशील गुप्ता ने कहा कि पार्टी ने 7 अप्रैल को 2 चुनावी कार्यक्रमों की अनुमति मांगी थी। हमें जो जवाब मिला उसमें लिखा था कि अनुमति अस्वीकार कर दी गई है। एक अन्य पत्र में अभद्र भाषा का इस्तेमाल भी किया गया। उन्होंने सवाल किया, क्या इस देश में निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता है? चुनाव आयोग ऐसी भाषा का उपयोग करेगा? इससे शर्मनाक बात कुछ हो ही नहीं सकती। देश की जनता इस तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेगी। सुने सुशील गुप्ता ने क्या कुछ कहा। हरियाणा के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारतीय जनता पार्टी का पंगु बन गया। आम आदमी पार्टी ने 7 तारीख के लिए 2 प्रोग्राम की परमिशन डाली। एक परमिशन में लिख के आया कोना दिल दे रिजेक्टेड, और दूसरे परमिशन में लिख के आया मां की भद्दी गालियां। क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इतना पंगु बन गया है कि भद्दी गालियां लिख के हमारी परमिशन रिजेक्ट करेगा? क्या ये निष्पक्ष इलेक्शन इस देश के अंदर हो नहीं सकता? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऐसी अभद्र भाषाओं का प्रयोग ही करेगा, इससे ज्यादा शर्म की बात हिंदुस्तान के अंदर कभी हुई नहीं थी। आज जो हिंदुस्तान के अंदर कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट के अंदर कैथल के अंदर ये बात सामने आ रही है, शर्मनाक बात है। मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से निवेदन करता हूं, सख्त से सख्त कार्रवाई अधिकारियों के खिलाफ करें, और भविष्य में ऐसी भद्दी गालियां, मां की गालियां देकर आप परमिशन को रिजेक्ट करेंगे? ये देश के कौन से कानून के अंदर लिखा है, कौन से संविधान के अंदर लिखा है कि इलेक्शन कमीशन इस तरीके का बर्ताव करेगा? मैं माफी के साथ ये कहना चाहता हूं, इस देश के लोगों को, इस देश के लोकतंत्र को इतना कमजोर न समझे। इस देश की जनता खड़ी हो चुकी है। इस देश की जनता के साथ इस तरीके का खिलवाड़ करना इलेक्शन कमीशन बंद करे। तो सुना आपने, आइए अब आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी ने कैथल में रैलियों की अनुमति के लिए चुनाव आयोग के इनक्रो पोर्टल पर आवेदन किया था। इन आवेदनों को असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर यानी ARO ब्रह्मा प्रकाश की आईडी से रिजेक्ट कर दिया गया, और रिजेक्शन के कारण में हरियाणवी शब्द कोनी देंदे और आपत्तिजनक शब्द मां की गालियां लिख दी। इतना ही नहीं, शर्मनाक बात तो ये भी है कि ऑप्शन में रिजेक्शन लेटर की बजाय पोर्न स्टार मियां खलीफा का फोटो भी अपलोड कर दिया गया। इस मामले अनुराग डांडा ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर आरोप लगाया कि चुनाव आयोग के दफ्तर बीजेपी के लोग चला रहे हैं। चुनाव कार्यक्रम की परमिशन मांगने पर आयोग के दफ्तर से गाली लिखकर परमिशन को रिजेक्ट किया गया। साथ ही उन्होंने इसकी डिटेल भी साझा की है, जिसे आप गौर से देख भी सकते हैं। हरियाणा गवर्नर ने एसडीएम को सस्पेंड किया। इसके बाद आवेदन पर गालियां लिखे जाने के मामले में चुनाव आयोग के निर्देश पर हरियाणा सरकार ने तुरंत प्रभाव से कैथल के एसडीएम ब्रह्मा प्रकाश निलंबित कर दिए गए। गवर्नर ने एसडीएम पर भी कार्रवाई कर दी। हरियाणा सरकार ने प्रारंभिक जांच के बाद शनिवार की शाम यह आदेश जारी किया था। इससे पहले ARO ब्रह्मा प्रकाश ने कहा था कि जब दिन का काम पोर्टल पर चेक किया तो यह सब सामने आया। इसके बाद तुरंत सभी ऑपरेटरों को पूछा गया और कार्रवाई करते हुए सस्पेंड किया गया। मामले की जांच के लिए एसपी को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि पासवर्ड लीक हुआ है या फिर हैक हुआ है, किसने ऐसा किया और क्यों किया, ये सब जांच के बाद ही पता चलेगा। वहीं आपको बता दें कि रैली की अनुमति लेना विपक्ष के लिए जरूरी होता है। लोकसभा चुनाव में आचार संहिता का पालन करते हुए सभी राजनीतिक दलों को कोई भी रैली या सभा का आयोजन करने से पहले जिला प्रशासन से इनकी ऑनलाइन अनुमति लेनी होती है। इसके लिए चुनाव आयोग ने एनकोर वेबसाइट भी लॉन्च की है। इसके माध्यम से यह पूरी प्रक्रिया चलेगी। चुनाव के मद्देनजर अभी 2 दिन पहले ही जिला प्रशासन ने कर्मचारियों की इसकी ट्रेनिंग भी दी थी। बताया जा रहा है कि यह पासवर्ड कार्यालय के ही किसी कर्मचारी ने बाहर शेयर किया है या फिर उसने ही ये गलत हरकत की है। रैली की परमिशन मांगने पर चुनाव आयोग से इस प्रकार का जवाब मिलना यह पहली घटना
घटना है। इतिहास में आज तक ऐसा जवाब कभी नहीं दिया गया। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से अपनी रैली के लिए परमिशन मांगी आम आदमी पार्टी के द्वारा हरियाणा के लिए, लेकिन उन्हें परमिशन तो क्या ही देनी थी, यहां तक कि रिजेक्ट भी कर दी गई और साथ में गालियां लिखी गई, जिसके दस्तावेज भी जो हैं अगर बात की जाए हरियाणा से जो उनके नेता है, आम आदमी पार्टी के नेता है अनुराग डांडा, सुशील गुप्ता, उन्होंने वो बखूबी दिखाए भी हैं और सवाल भी उठाए हैं कि ये कितना सही है। क्या निष्पक्ष जांच, क्या निष्पक्ष तरीके से चुनाव नहीं हो सकते हैं? क्या उन्हें रैली की जो परमिशन उन्होंने मांगी है, क्या वो गलत तरीके से मांगी थी? क्या उन्हें सिंपल तरीके से रिजेक्ट भी किया जा सकता था? आज तक देखने को मिला है कि कोई भी परमिशन ली जाती है तो या फिर चुनाव आयोग के द्वारा उसे एक्सेप्ट कर लिया जाता है या फिर उसे रिजेक्ट कर लिया जाता है, लेकिन रिजेक्ट के साथ साथ कारण गाली देना, ऐसा तो पहली बार हुआ है। अब ये टेक्निकली की वजह से हुआ है या फिर किसी ने जानबूझ के किया है, इसकी जांच अभी चल रही है। इस खबर से आप क्या समझते हैं? अपने राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी अपडेट के लिए FBN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।